हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं एसएससी जीडी के सेशन में, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 9। कहने का ये मतलब है कि हम आपको, देखो, हर चीज का एक लॉजिक होता है। आप अगर हर चीज में लॉजिक, हर सेशन में, हर वीडियो में लॉजिक ढूंढने का प्रयास करेंगे तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मैं एक छोटा सा ये करने से पहले मैं एक छोटा सा रीजनिंग का सवाल आपसे, रीजनिंग का सवाल मतलब आई मीन नंबर सीरीज, हालांकि वो मैथ्स का भी हिस्सा है, ऐसी बात नहीं है, मैथ्स का भी हिस्सा है। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, बस इतना बताने के लिए कि लॉजिक क्या होता है और इलॉजिक क्या होता है। तो दोनों तरह से सोचना पड़ता है। ये आपके ही प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है, मैंने देखा हुआ था। सवाल ऐसा था कि ऐसा लिखा हुआ था, ये 13, ठीक है, फिर आफ्टर दैट, रुकना एक सेकेंड, ये 35, नेक्स्ट था 57, नेक्स्ट था 79, नेक्स्ट था 911। तो कह रहा था बताओ ये वाला अगला वाला क्या होगा, ठीक है। और अगला क्या कह रहा था, नेक्स्ट वाला क्या था। चलो, ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है यहां पे क्या होगा, ये आपका ये पहला सवाल है। मैं ऐसे ही एज इट इज आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दो कि इसका आंसर क्या होगा। जितने भी बच्चे में लाइव देख रहे हैं, लाइक कमेंट करने के बाद, आप लाइक शेयर करने के बाद फिर इस पे आ जाओ। आपके पास कोई लॉजिक दिखता नजर आ रहा है, कोई ऐसा लॉजिक जो जिससे आप ये सवाल कर सकते हैं? है कोई भाई साहब, है कोई कि नहीं? मुझे ये बता दो, फटाफट मुझे एक बार बता दो कि है कोई आपके पास, कोई दिमाग, कुछ कुछ भी है आपके पास कि जो इस सवाल का आंसर निकालता हुआ दिखा देख, मतलब आई मीन बता सकता है। ठीक है, मैं यहाँ 13 भी लिख देता हूँ, ये 13 भी था शायद, ऐसे करके कर सकते हो सवाल को। तो मैं सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि लॉजिक क्या है, इलॉजिक क्या है। ठीक है, समझना मेरी बात ध्यान से। आप जुड़ गए होंगे फटाफट से करने में कि हम सबसे पहले डिफरेंस ले लेते हैं या फिर स्क्वायर देख लेते हैं, किसी का मल्टीप्लाई होगा, कैसे कैसे क्या होगा। बेटा मैं बताऊं, इस सवाल को जब मैं बता रहा था, कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था, जब मैं उन्हें बता रहा था, तो एक बार तो मैंने अपने दिमाग, देखो मेरा दिमाग ना चलता सही है, सही दिशा में चलता है। कैसे? देखो, मैंने देख लिया कि सर पहली बात तो स्क्वायर तो का कोई, स्क्वायर और क्यूब का कोई फंडा तो है नहीं। मैंने डिफरेंस देखा, तो डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो यहां डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाएगा, कोई लॉजिक नहीं बनेगा डिफरेंस का। ठीक है, तो मुझे ये लगा ना कि हो ना हो ये अपने प्लेस को इंटरचेंज कर रहा है। आप देखोगे तो देखो, ये सेकंड था, यहां पे फर्स्ट आ गया, ये सेकंड था, यहां पे फर्स्ट आ गया, ये सेकंड था, यहां पे फर्स्ट आ गया। तो ये सेकंड है दोस्त, सॉरी, ये सेकंड है तो यहां पे फर्स्ट आ जाएगा। समझ रहे? 11। मेरी बात समझना ध्यान से, कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है इसमें, कोई भी लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल सवाल है ये। ना क्यूब बनाना है, ना स्क्वायर बनाना, जोड़ना घटाना, कुछ भी नहीं बताया। अब ध्यान से सुनना, इसमें 4 जोड़ा, फिर देखो 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 सर इसमें 4 जोड़ देंगे। सर अगर इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर? 13। कितना आएगा? 13। तो आंसर कितना बनेगा? 11, 13। और ऑप्शन में दिया भी था बेटा ये सवाल, समझ रहे हो? तो सोचना आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि अगर ऐसे सवालों को आप कभी देखे नहीं होंगे तो कर कैसे पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए मैं कहता हूं कि सेशन को देखना बहुत जरूरी है। अगर सेशन देखेंगे तो समझ पाएंगे कि पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, पेपर में आते हैं ऐसे सवाल। आलतू फालतू सवाल नहीं करना, सिर्फ पेपरों के सवाल करो। पेपर के सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमें पढ़ना ही यही है, इतना ही पढ़ना, इतना ही पढ़ने से सिलेक्शन है। और अगर नहीं करोगे ऐसा तो बेटा मैथमेटिक्स साल भर का कोर्स होता है, खत्म करते रहो, क्या करना है, हमें कुछ नहीं प्रॉब्लम है, आपकी मर्जी। ये आपके लिए एक बढ़िया सा चुन के लाया हूं बगीचों से मैं, बढ़िया सा मोटिवेशन कोट। तो आप ना
मोटिवेट हो जाओ फटाफट से। चीजें उन लोगों के लिए सबसे अच्छा काम करती हैं जो चीजों को सबसे अच्छा तरीके से काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, अच्छा नहीं अच्छे तरीके से, समझ रहे हैं? मतलब ये है कि बेटा तुम्हारी कमजोरी भी तुम्हारा स्ट्रेंथ बन सकती है। जो तुम्हें रातों को डिस्टर्ब करती है ना, वो तुम्हारे रातों में पढ़ाई में हेल्प कर सकती है, हैं? जिससे फोन करके बाबू सोना करते हो, उससे तुम्हारा टाइम जाता है ना, वो तुम्हारे पढ़ाई को डबल कर सकती है, समझ रहे हो? लेकिन तुम्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए। तुम्हारा इस्तेमाल करने का तरीका ही खराब है, और जब तरीका खराब होगा तो मेरे बच्चे फिर आप कभी भी नहीं, तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। गुस्से को यूटिलाइज करके लोग अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि गुस्सा सबसे ज्यादा एनर्जी लेता है और उसी एनर्जी को कहीं और वो यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है? और सिकंदर तो वही है बेटा जो जीत गया, ठीक है? आई बात समझ में? स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, खटाक से देखो। करना कुछ नहीं है बेटा, जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे। कह रहा है एक दुकान में 3500 रुपया अंकित मूल्य वाला एक कोट है। बेटा अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? मार्क प्राइस यानी एमपी। कह रहा बेचा कितने में गया? सर इतने में बेचा गया। तो भाई साहब मेरी बात ध्यान से सुनना कि हमेशा जो छूट होगा वो अंकित मूल्य पे दिया जाएगा और जो लाभ होगा वो हमेशा क्रय मूल्य पे होगा। इतनी बात समझ लेना। आपसे कह रहा है कि छूट परसेंटेज बतानी है, खुद ही बताओ कितना छूट दिया जा रहा है? सर 700 का छूट दिया जा रहा है। तो 700 ये छूट किस पे देखा जाएगा? सर अंकित मूल्य पे। तो जिस पे देखा जाएगा बेटा ना वो हो जाएगा नीचे। 00 से 00 कट गया, 7 25 35 और 1/5 को हम क्या लिखते हैं? सर 20%। तो आपको छूट कितने का मिल गया? तो भाई साहब आपको छूट मिल गया 20% का। क्या कोई समस्या है इस सवाल में? कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी कुछ होता है तो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, जो भी आप मुझे मान सकते हैं। खड़े रहो, फटाफट मुझे बताओ आंसर क्या होगा। ये अगला सवाल है। कह रहा है कि 240 और 260 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या। अरे मेरे दोस्त मुझे ये बताना है कि एक ऐसी संख्या ढूंढ लो, एक ऐसी संख्या ढूंढ लो जो बेटा इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, वो भी कंप्लीटली। तो मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, ये ए की वैल्यू वही होगी मित्र, ए की वैल्यू वही होगी जो इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो, समझ रहे हैं? इसमें भी मौजूद हो, इसमें भी मौजूद है। और वो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है बेटा। कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। देखो दोस्त, जैसे ही बड़ी से बड़ी आती है तो आपको मास्टर सिखाता था 5वीं क्लास में, एचसीएफ ले ले बेटा। तो मैं भी कह रहा हूं एचसीएफ ले लो बेटा। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है दोस्त? एचसीएफ निकालने का तरीका सीधा सीधा होता है कि इन दोनों का ले लो डिफरेंस। सर अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया तो आया 80 के। क्या 80 इसका एचसीएफ हो सकता है? मैं करके देख लेता हूं। सर बिल्कुल हो सकता है, दोनों का दोनों कट जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा एलसीएम ही 80 हो गया। आई मीन आंसर ही मेरा 80 हो गया। कभी कभी डिफरेंस पे ही हमारा एचसीएफ आ जाता है, लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंस पे एचसीएफ नहीं आता, तो हम इसके फैक्टर करते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि 0 से 0 कट गया, 8 3 24, 8 चौके 32। सर ये दोनों के दोनों नंबर 80 से कट जा रहे हैं, तो 80 से कट गया तो बेटा डिफरेंस ही मेरा आंसर हो गया। समझ गए? कुछ भी करना नहीं था। आंख बंद करो, मारो। अगला सवाल कह रहा है एक समचतुर्भुज में विकर्ण क्रम से ये है। बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना। आपसे कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला लिखता हूं, देखो सम चतुर्भुज, चतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है 1/2 d1 d2। यहां पे d को हम बोलते हैं डाइगोनल। क्या बोलते हैं? डाइगोनल। डाइगोनल का मतलब होता है सर विकर्ण। क्या होता है भाई? विकर्ण। क्या होता है दोस्त? विकर्ण। और सवाल में तो विकर्ण दे दिया है दोनों। d1 कह रहा है पहला विकर्ण है, d2 पहला विकर्ण है। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको अगर नहीं सिखाया तो आज सीख लेना। जब कभी भी हमारे पास दो विकर्ण दिए जाए ना,
तो फार्मूले को मारो गोली, फार्मूले को मारो गोली। 1 को हाफ कर दो और इसी में गुणा कर दो, तो 24 सत्ते कितना हो जाता, 7 चौके 28 के 8 हो गया, 7 दूना 14 और 2 16। ये मेरा उत्तर हो गया। फार्मूले को मारो गोली, एक विकर्ण को आधा कर लेना, गुणा कर लेना, एक विकर्ण को आधा और इसके बाद उसी को गुणा कर लेना। ठीक है, अगला देखो कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी से आधी है, तीसरी संख्या। तो भैया देखो, अगर एक संख्या ए मान लो, दूसरी बी मानो, तीसरी सी मानो, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले ध्यान से सुनना, फिर जब कभी भी ऐसे सवाल आ जाए कि पहली संख्या दूसरी की आधी है या दूसरी की दोगुनी है, तीसरी की ऐसी है वैसी है, फलाना ठिकाना ऐसे कुछ है, तो भैया सबसे पहले रेशियो ले लिया करो, अनुपात लिया करो, सबसे पहले अनुपात। तो अनुपात लेने का प्रयास करेंगे। कह रहा पहली संख्या दूसरी से आधी है, बेटा दूसरी से आधी है, तो दूसरी अगर 2 होगी तो पहली 1 होगी, है ना, दूसरी से आधी, दूसरी से आधी। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। और तीसरी संख्या दूसरी से 2 गुनी है, और तीसरी संख्या इस दूसरी से 2 गुनी है बेटा, यानी कि 4 होगी। तो भाई साहब ए बी सी का जो रेशियो आया ना वो ये आया। आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत होना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इन सभी का एवरेज निकालने का प्रयास करूं, एवरेज, तो एवरेज कितना होगा सर, 4 2 6 और 1 7, सर 7 x बटा 3, ये एवरेज हो गया सर। कह रहा है ये 28 के बराबर है, 7 चौके 28 यानी कि 4। x की वैल्यू सर आ जाएगी कितना, 12 के बराबर। समझ रहे हो ना, 4 3 12, x की वैल्यू 12 के बराबर। आपसे कह रहा तीसरी संख्या कौन सी है, बेटा तीसरी संख्या ये है ना, इसमें x लगा लो, क्या दिक्कत है, मैंने सब जगह x तो लिखा है। तो 4 12 चौके, सर 12 चौके होता है 48 के, 12 चौके 48। x की वैल्यू हमारे पास है ये 12, तो यहां 12 लिखेंगे, तो 12 चौके क्या करेंगे सर 48 के। समझ गए होंगे आप, लल्लू सवाल है यार ये। अगला कह रहा अमित को अपनी मोटरसाइकिल 24,000 में बेचने पर 20% की बेटा हानि होती है। अरे वाह, 24,000 में बेचा, 20% की हानि, उसे 3500 में बेचने पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ये बढ़िया सवाल है ये वैसे। हाँ भाई चलो आओ जरा मैं आपको दिखाता हूं कुछ एक्स्ट्रा। बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं ये बोलूं कि 20% की हानि हुई है, इसका मतलब मैंने वस्तु को 80 ही यूनिट पे बेचा है, और सवाल में कह रहा है कि 80 यूनिट बराबर 24,000 के। ये विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों को बराबर कर लेंगे। सर इसको हम काट देंगे, 8 3 24 यानी कि 300, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 300, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 300। डन है, क्लियर है, डन। तो बेटा मैं अगर बोलूं कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30,000। क्लियर है, डन है भाई। 80 बराबर 24,000 के, तो 100 बराबर 30,000 के। क्लियर है भाई। अब आपसे कह रहा है कि 30,000 आपका क्रय मूल्य है, आपने बेचा है 35,000 में, सर 5,000 का आपने प्रॉफिट उठाया है। किस पे उठाया है, क्रय मूल्य पे। सर देखो ये कट जाएगा, 5 छक्का 30 यानी 1/6। आप चाहो गुणा 100 भी कर सकते हो, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए, तो भी मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16 सही 2/3। समझ रहे हैं, इतना परसेंट, 16 से 2/3%। तो भैया 16 से 2/3 यही तो होगा, और क्या होगा, 16.66666666। इस सवाल को देखने के लिए मैं आज नहीं बार बार कहता हूं कि थोड़ी सी क्वालिटी अपने फोन की बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि भाई साहब कुल व्यय जो है वो ये रहा, यानी कि 35,50,000 रुपए कुल व्यय है। कह रहा है कंपनी द्वारा वेतन पर किया जाने वाला राशि बताओ। तो वेतन देखो यहां पे दिख रहा है, वेतन है 25%। देखो 25% को हम लिखते हैं 1/4। क्या लिखते हैं बेटा, 1/4। 25% को 1/4, तो करना कुछ नहीं बेटा, सीधे 4 से भाग दे दो, सीधे 4 से भाग दे। अगर मैं सीधे 4 से भाग दूंगा तो 4 7 28, 4 8 32, हाँ जी 3 हो गया, यहां भी 35 होगा, फिर 4 8 32 करो, तो 88 बेटा मेरे आंसर में एक ही जगह दिख रहा है ना, तो ऐसे लिख दो 7, आगे चल के ये 7500 होगा। करने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमें 25% की वैल्यू चाहिए थी, मिल गया हमें। वाह वाह वाह,
एकदम दिमाग खुल जाएगा आपका। सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले मैं जो कह रहा हूं उसको सुनना बेटा। अगर आपसे पूछे द्वितीयानुपाती, क्या पूछे, या मध्यानुपाती पूछे, क्या पूछे, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, अगर आपसे पूछ ले मध्यानुपाती, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके पास दो नंबर होंगे ए और बी, ठीक है, ए और बी ये दो नंबर होंगे। मध्यानुपाती पूछेगा तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का गुणा कर लेना और रूट ले लेना, ये मध्यानुपाती होता है। आपसे पूछे अगर तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, आपके पास वही दो नंबर होंगे तो आप करना नहीं, कुछ नहीं कि दूसरे वाले का स्क्वायर लेना, पहले वाले से भाग दे देना। आपसे पूछे अगर चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती, अब बेटा आपके पास तीन नंबर होंगे, कौन कौन, ए बी के साथ सी बी होगा, तो करना कुछ नहीं बेटा, पहले दो का गुणा कर लेना, ठीक है, और पहले वाले से भाग दे देना, मतलब दूसरे दो वाले का गुणा कर लेना, पहले वाले से भाग दे देना, ठीक है। ये होता है पूरा का पूरा खाका। इसी पे आपको सवाल करना। आपसे पूछा चौथा अनुपाती, तो चौथा अनुपाती का मतलब दूसरे वाले दो का गुणा, बाद वाले दोनों का गुणा, यानी कि 6 और 18, और पहले से डिवाइड कर दो। तो यहां काटोगे तो सारा 18 दो ना 36 के, तो ये आपका उत्तर हो जाता है 36 है ना। नेक्स्ट अगला चले। राम एक काम को 5 दिन में कर सकता है, हरि अकेले वह काम 6 दिन में कर सकता है, यदि वे मिलकर करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा होगा। कुछ नहीं बेटा, इन दोनों का गुणा कर लो, 5 छक्का 30 हो गया, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ लो 11, कितने दिन में काम हो जाएगा, खत्म। 30/11 कहां पे है, ये वाला सवाल, ये एकदम झंडू सवाल था। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं था, इसलिए मैंने दोनों का गुणा किया, दोनों से भाग कर दिया, ठीक है जी। अगला चलते हैं नेक्स्ट। 600 रुपए में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। प्रॉफिट लॉस का सवाल है, कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बेटा वस्तु का अगर क्रय मूल्य चाहिए तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब आपने वस्तु को 120 यूनिट पे बेचा है। अगर 100 यूनिट आपका क्रय मूल्य हो, सीपी हो, और 20 का लाभ हो, तो इसका मतलब आपने वस्तु को 120 पे बेचा है। कह रहा है ये तो 600 में बेचा। यहां से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 पंजे 60, एक यूनिट की वैल्यू 5, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी सर, 100 यूनिट की वैल्यू होगी 500, कितनी होगी 500। और यही तो पूछा था भाई साहब आपसे कि बताओ 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, यानी बताओ क्रय मूल्य की वैल्यू क्या होगी, यही तो सवाल था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, औसत एवरेज चाल हर बार पूछता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हर बार पूछता है, और मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको एवरेज स्पीड का, बताया है ना। चलो जी, बताया है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको जरा करते हैं, करते कैसे हैं, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2, पहला स्पीड गुणे दूसरा स्पीड, 95 गुणा 85, और बटा इन दोनों का सम, यानी कि मैं कह सकता हूं 9 दूना 18 180 होगा, कह सकता हूं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं ये जानता हूं 17 पचे 85 होता है, 19 पचे 95 होता है, कटेगा तो एक को नहीं, कटेगा नहीं तो हम एक काम करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। 85 दूना कितना होता है सर, 85 दूना होता है कितना 170, तो यानी कि यहां हो जाएगा 95 गुणा 17/18, 17 से गुणा करो, देखो 17 पचे 85 के 5 हो गया, और 17 9 153 होता है, 153 और 8 कितना होता है दोस्त, तो 8 3 होगा 11, यानी 161, और किससे भाग करना बेटा 18 से, तो 18 से भाग करोगे तो करो, देखो कितना आ रहा है, यानी कि 18 9 162 होगा, और 18 8 होगा, तो 8 के आसपास समथिंग है, बिल्कुल है भाई। तो 18 8 144, 144 6 हुआ, 6 और 1 7 हो गया, ठीक है, 7 यानी कि 17, 175 है, ठीक है। तो 18 9 होगा, 9 भी होगा, तो 8 9 के आसपास कहीं है सर, बिल्कुल है, किलोमीटर पर घंटा। बस इसको सॉल्व करना था, कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने था, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, 2 गुणे पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड बटा दोनों स्पीड का जोड़, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन ही था।